प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये होने जा रहा है सेशन आप सभी लोगों के समक्ष। सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है डिस्कशन की इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्यिक हिंदी के पेपर बारे में। कक्षा 11 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। तो कक्षा 11 के वे विद्यार्थी जो कि हिंदी को लिए हुए हैं और जिनका कि जो ये सेट उनके एग्जाम में मिलने वाला है या तो आइडियाज मिलेंगे यहाँ से आपको। आर एम के कोड, कौन सा कोड एडिशन, आर एम के कोड होने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा उन विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए एडिशन करते हैं स्टार्ट आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। वार्षिक परीक्षा 2024 का आर एम के कोड का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए। प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे। डिस्कशन देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं तो मैला आंचल किसकी मैला आंचल जो है वो किसका उपन्यास है। मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो देखिए वृंदावन लाल वर्मा, भगवती शरण चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो मैला आंचल के उपन्यास के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। प्रेमचंद्र का उपन्यास है, देखिए गबन गोदान ये सब जो हो गया वो मुंशी प्रेमचंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है उपन्यास है। सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उनको दिया गया था कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए जो था वो सुमित्रानंद पंत जी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप लोगों का। और ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है आप लोग कंडीशन इसे तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है इस चीज को देखिए ध्यान से। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहा है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था इनको चिदम्बरा के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, चिदम्बरा के लिए। ये कला और बूढ़ा चांद के लिए जो इनको है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों का कंफ्यूजन ना रहे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चीजें जो है ये नहीं रहेगा यहाँ पर। तो चिदम्बरा के लिए इनको मिला था देखिए चिदम्बरा के लिए मिला था इन्हें ये उपाधि दी गई थी इन्हें। चिदम्बरा के लिए क्या दिया गया था इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा के लिए और कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहादुर कहानी के लेखक जो एडिशंस वो है अमरकांत जी। क्या है, अमरकांत जी। ठीक है ना, इसमें देखिए एडिशंस बहादुर कहानी में है क्या, मुख्य रूप से देखिए एक नेपाली नौकर होता है बहादुर ना, उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। वो घर से निकल जाता है, किस तरीके से वो संघर्ष करता है। महत्वपूर्ण है ये रचना आप लोगों का। भाषा योगविष्ट के लेखक योगवशिष्ट के लेखक कौन है, भाषा योगवशिष्ट के लेखक कौन है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, राम प्रसाद निरंजनी। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है, देखिए डिस्टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा सीधा सीधा आपका सरस्वती पत्रिका का उन्होंने संपादन किया हुआ था। अशोक के फूल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। और ये निबंध किसका है बताइए डिस्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण ये निबंध जो है किसका है, द्विवेदी जी हैं। कौन द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है ना। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम का उपाधि दिया गया है। तार सप्तक के संपादक हैं तो ये हो जाएंगे अज्ञे जी। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के रूप में है। ठीक है, इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो बताइए डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तीसरी सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये बताना है हम लोगों को। लहर के रचनाकार कौन है, बताइए लहर के रचनाकार कौन है, बहुत ही पॉपुलर है ये। बहुत ही सीधा सीधा प्रश्न भी है सीधा सीधा बताइए महादेवी वर्मा होंगे या फिर जयशंकर प्रसाद जी होंगे, जल्दी बताइए उत्तर। जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, बताइए विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तो ये हो जाएंगे तुलसीदास जी। ठीक है, कवि वचन सुधा के संपादक थे, बताइए कौन है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है वो क्या कहता है, हिंदी गद्य के जनक के रूप में देखिए यहाँ पर। और उन्नति के मूल ना, कवि वचन सुधा बहुत ही महत्वपूर्ण संपादन है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक हो जाएगा आपका यहाँ पर। हे खग मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता, मृगनयनी में कौन सा रस है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम एक ही वर्ण की आवृत्ति देखिए हो रही है बार बार रखी, तो यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार
हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। उधो योग उधो योग जोग हम नहीं, भाई कौन सा अलंकार है। चौपाई के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। डिस्टेंस को देख लीजिएगा आप सभी लोग। आगे चलिए बढ़ते हैं। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वार्ध पर सोच लीजिए, विभक्तियों में कौन सा छंद होगा। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए। और जब बढ़ते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर पावक पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। पावधन अक ना, पोधन अक हो जाएगा। हरिम हरिम बंधे की संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर। डिस्टेंस देखिए, तो ये भी है इंपॉर्टेंट आप लोग का, इसको तैयार कर लीजिएगा। स्नोतु यथाशक्ति क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास है, लंबोदर में देखिए, तो ये बरोबरी ही हो जाएगा आपका सीधा सीधा, ठीक है ना। इस तरीके से है आप लोग का ये पेपर, और इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा आप सभी लोग। अब आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो ये है आपका यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों में से, तो ये गद्यांश का हिस्सा यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा डिस्टेंस, और इम्पोर्टेंट रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये तो हो गया था आपका, गेहूं हम खाते हैं ना, ये वाला हो जाएगा। इसके अथवा में देखिए, कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला, ठीक है, ये भी है। और यहाँ पर देखिए पद्यांश वाला जो चैप्टर है, पद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ बरसत लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, ये वाला हो जाएगा आपका। इसके अथवा में देखिए ये है, इसमें प्रश्न भी दिया गया है आप लोगों का। जीवन परिचय के बारे में पूछा गया, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हो गए, देखिए राहुल सांकृत्यायन जी हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भूषण जी हो गए, बिहारी जी हो गए, और उसके साथ साथ तुलसीदास जी। समय और ध्रुवतारा कहानी का जो सारांश लिखना है यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में। आगे जब बढ़ते हैं आप लोग, तो आन का मान नाटक का देखिए कथा वस्तु और दुर्गा दास का चित्रांकन कीजिए। देखिए मान रखना राजपूतों की आन होती है, और इस आन का मान रखना उसके जीवन का धर्म होता है। जब मैं पढ़ता था 12th में तो तब का मुझे याद है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन था, ठीक है ना। क्षत्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, और राजपूतों के लिए बहुत ही जबरदस्त ये लाइन है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए डिस्कस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संदर्भ सहित जो है हिंदी में अनुवाद करना है यहाँ पर, अथवा में जो ये देखिए प्रश्न है आपका यहाँ पर, और संदर्भ सहित यहाँ पर इसका अनुवाद करना है कि 2 प्रश्नों का उत्तर देखना है इसमें। और पर्यावरण प्रदूषण हो गया आपका, जनसंख्या की समस्या हो गया, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जनसंख्या की समस्या हो गया, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। तो ये हो जाएगा आप सभी लोगों का इम्पोर्टेंट, ठीक है। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करने हेतु किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, अथवा प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो डिस्कशन देखिए, इसकी बेसिक जानकारी भी इतना होनी चाहिए आप सभी को। और डिस्कशन ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।